हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बोला था कि टाट काली मंदिर के बारे में मैं आपको बहुत सारी रोचक कहानियों के बारे में बताऊंगा कि वो जो अंग्रेज़ ऑफिसर था कैसा था। अब डिटेल में उस कहानी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो 1800 सन में कॉलोनियल टाइम पे व्हेन ब्रिटिश यहाँ पे थे, तो ब्रिटिशर्स ने जैसा कि मैं आपको पहले पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ कि यहाँ पे सड़क बनाने का एक कार्य एक अधिकारी को दिया था। तो उस अधिकारी ने जब यहाँ पे काम शुरू किया तो उसको बहुत सारी अड़चनें आई। यहाँ पे पहाड़ गिर जाते थे, मज़दूर घायल हो जाते थे और ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत कुछ होती थी। तो इसी दौरान उसको रात को माता रानी ने सपना दिया। जब माँ का सपना रात को आया तो उनको सपने में उन्होंने बताया कि मेरा इस तरह का विग्रह यानी कि मूर्ति किसी एक स्थान पे दबी हुई है, आप जाइए उसको निकालिए, मंदिर की स्थापना कीजिए और मंदिर की स्थापना करने के बाद आप जो भी काम कराएंगे वो हमेशा पूर्ण होगा, सक्सेसफुल होगा। तो उस अधिकारी ने ऐसा ही किया। जब अगले दिन सुबह वो उठा तो यहाँ के जो महंत जी थे उस समय के, और उस समय के महंत जी को लेके वो गया उस जगह पे जब उसने खुदाई चालू की तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर विग्रह माता जी का निकला। विग्रह यानी कि मूर्ति, और बहुत ही सुंदर मूर्ति निकली पिंडी के रूप में। आप देखिए ये इतना बदमाश है, अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये सड़क पे घूम रहा है, उधर जा गया, वो भाग गया। इसको बस खुली जगह मिलनी चाहिए। जानकारी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं उस जो अंग्रेज़ अधिकारी था जिसको ये जिम्मा दिया गया था उसका नाम था सर प्रॉबी कॉटले। सर प्रॉबी कॉटले को जब ये सपना आया तो उन्होंने यहाँ के महंत जो थे यहाँ के उनके साथ किया, क्योंकि जब वो विग्रह मिला तो उसे तो पता नहीं था, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, उसको पता नहीं था कि इसकी पूजा कैसे होती है और क्या कुछ करना चाहिए। तो वो आया यहाँ के जो महंत थे उस समय के महंत से मिला और वो जो मूर्ति उसको प्राप्त हुई थी वो मूर्ति उन्होंने महंत जी को सौंप दी और महंत जी से कहा कि महंत जी ऐसा ऐसा मुझे सपना आया है और मेरी पूरी श्रद्धा है माता के ऊपर अब, और आप एक काम करिए, माता की मूर्ति को स्थापित कीजिए और यहाँ पे एक मंदिर बताइए जो कि आदेश माता ने मुझे अपने सपने में दिया है। ठीक है, तो ऐसा करके वो जब मूर्ति उन्होंने महंत जी को जब सौंप दी तो महंत जी ने यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना कराई और मंदिर की स्थापना 30 जुलाई 1804 को हुई। ये मंदिर बनके तैयार हुआ और जैसे ही ये मंदिर बनके तैयार हुआ तो जो भी बाधाएं आ रही थी इस मार्ग को बनाने में या सुरंग को खोदने में वो सारी ख़त्म हो गई और मंदिर की पूजा तब से यहाँ पे 1804 से मंदिर की पूजा यहाँ पे नियमित रूप से हो रही है और काफ़ी साल हो गए हैं और ये बहुत सिद्ध पीठ मंदिर है। अब बात आती है कि इस सुरंग से इस मंदिर का नाम का क्या रिश्ता है। तो जब सर प्रॉबी कॉटले ने वो मूर्ति यहाँ के महंत जी को सौंपी, महंत जी ने इस मंदिर की स्थापना कर दी, तो उसके बाद से यहाँ पे नियमित पूजा होने लगी। और नियमित पूजा के बाद मैं आपको बता रहा था कि अब इस सुरंग का और इस मंदिर के नाम से क्या रिश्ता है। तो पहले जो ये मंदिर था ये डाट काली मंदिर के नाम से नहीं जाना जाता था और पहले क्योंकि यहाँ पे रास्ता भी नहीं था तो इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि इस मंदिर का नाम डाट काली कब पड़ा और उससे पहले इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता था, वो मैं भी आपको मैं बता रहा था कि इसको पहले घाटी वाली मंदिर कहा जाता था। तो घाटी वाली मंदिर का कहने का मतलब ये है कि घाटी वाली मंदिर जो है इस घाटी की इनको संरक्षित देवी माना जाता था और जो ब्रिटिश गोरखा टाइम के जो गोरखा थे, जो ब्रिटिश आर्मी में थे उस समय के, जब भी वो यहाँ से जाते थे तो यहाँ से जो दूसरी छावनी जो ब्रिटिश की पड़ती थी वो पड़ती थी रुड़की। तो रुड़की और इस जगह के बीच में तब पूरा जंगल हुआ करता था, बहुत लंबा जंगल था, तो वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता हुआ करता था, जंगली जानवरों से भरा हुआ रास्ता हुआ करता था वो, और प्रॉपर कोई रास्ता कोई रोड थी नहीं। तो वो लोग यहाँ पे जो गोरखा थे यहाँ पे घाटी वाली माता का दर्शन करके जाते थे और ये मन्नत मांगते थे कि जो उनकी यात्रा हो मंगलमय हो, बिना किसी दुर्गम या बिना किसी दुर्घटना के हो जाए। तो वो प्रथा आज भी है। और क्योंकि जब ये सुरंग बनी तो ये सुरंग बनने के बाद, क्योंकि ये जो मंदिर है बिल्कुल सुरंग के मुहाने पे है, तो सुरंग को यहाँ पे नॉर्मल जो कॉमन लैंग्वेज है उसको डाट भी बोला जाता है। जो जिसका भी छत ऐसे घूमा हुआ होता है, कर्व आकार में होता है, तो उसको डाट बोला जाता है, क्योंकि सुरंग की जो ऊपर की छत है वो घूमी हुई है तो डाट के आकार में है। तो इसीलिए क्योंकि सुरंग के मुहाने पे होने के कारण इसको डाट वाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध कर दिया गया। एक और दंत कथा ये है कि जब इसका विग्रह, जब इसकी मूर्ति की खुदाई चल रही थी तो वहाँ पे दांत के आकार का पत्थर मिला था। तो दांत के आकार के पत्थर मिलने की वजह से भी यहाँ पे उसकी स्थापना कर दी गई इस मंदिर में, और इसकी वजह से भी इसका नाम दात काली मंदिर या डाट काली मंदिर पड़ गया। अब सबसे मज़े अचंभे की बात यह है कि जब 1804 में इस मंदिर की स्थापना हुई उसके बाद ये मंदिर बहुत छोटा रहा होगा या जो भी कुछ रहा होगा, उसके बाद इसका एक बहुत भव्य पुनर्निर्माण किया गया इस मंदिर का, इसको रिनोवेट किया गया इस मंदिर को, जो कि बहुत बड़े स्केल पे किया गया था, जो कि हुआ था 1921 में। जब 1921 में इस मंदिर का जब रेनोवेशन किया गया तो उस समय इस मंदिर में जब जोत जलाई गई और पीछे हवन किया गया
तो 1921 से इस मंदिर की जोत आज तक अखंड जल रही है और पीछे जो हवन कुंड है उसमें भी 1921 से वो हवन कुंड आज भी उसी तरह से जल रहा है। तो उसकी आग आज तक ना जोत की आग बुझी है और ना हवन कुंड की आग बुझी है। तो ये इस मंदिर के बारे में बहुत रोचक तथ्य थे जो मैंने आपको बताए कि पहला यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वाहन लिए जाते हैं, नए वाहन, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, सबकी पूजा यहाँ पे होती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। दूसरी बात, इस मंदिर की मान्यता ये है कि जो भी बस ड्राइवर रात को यहाँ से जो ट्रैवल करते हैं दिल्ली के लिए या बाहर स्टेट के लिए, वो इस मंदिर पे आते हैं और आज भी हाथ जोड़ के जाते हैं। जैसे ब्रिटिश टाइम पे गोरखा रेजिमेंट के जवान जाते थे, तो वो मान्यता आज भी है। उनकी मान्यता ये है कि अगर जो यहाँ पे हाथ जोड़ के मंदिर का प्रणाम का आशीर्वाद लेके जाएंगे तो उससे उनकी यात्रा मंगलमय होगी, बिना किसी कष्ट के पूरी हो जाएगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। और तीसरी ये है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसकी अखंड ज्योति आज तक जल रही है और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग आज भी यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिद्धपीठ है। मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि कभी आप यहाँ पे आएँ तो उस मंदिर के दर्शन जरूर करके जाएँ। ये मंदिर आपको बहुत ही शांति देगा, बहुत ही अनुभूति करने वाला मंदिर है ये। तो इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग भी ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। फैमिली के साथ भी मिलेंगे, बच्चों को भी मस्ती कराएंगे और चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बट अपना साथ बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और बने रहिएगा। हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारी और भी देंगे आगे अपनी वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हमारी नेक्स्ट लिस्ट कहाँ होती है, उसका आपको जल्दी पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। मंदिर से पीछे की तरफ से यहाँ से आए हैं और अभी हमें यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो टनल आप देख रहे हैं जाने वाली है। लेकिन और ये जो गाड़ी यहाँ से आ रही है, जो मैंने आपको टनल के दूसरे हिस्से दिखाया था, दूसरे हिस्से से, तो अभी हम पार कर चुके हैं। डाटकाली मंदिर के इस तरफ से हम लोग पार किया है और अभी हम यहाँ से जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से यू टर्न लेके वापस देहरादून के लिए जाना पड़ेगा। इन्होंने 2 रास्ते बनाए हैं। अभी कुछ रास्ता जो था यहाँ पे बंद किया था कुछ दिनों के लिए, पता नहीं वो रास्ता इन्होंने खोला है कि नहीं खोला है। देखते हैं, अगर जो खोला होगा तो आसानी से हम जल्दी से वापस पहुँच जाएंगे। अगर जो नहीं खोला होगा तो फिर हमें बहुत लंबा यू टर्न मार के आना पड़ेगा। तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि खोला है, वो रास्ता आज भी बंद किया हुआ है इन्होंने। देखिए सामने से भी गाड़ी आ रही है। बस यही चीज़ थोड़ी सी ड्राइविंग को ख़तरनाक बना देती है कि जब रॉन्ग साइड से लोग आते हैं तो ड्राइविंग में ट्रैफिक भी लगता है और जाम भी लगता है। तो अभी देखिए इन्होंने अभी भी ये रास्ता खोला नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तो क्योंकि ये रास्ता खुला नहीं है, क्योंकि पहले ये रास्ता जाता था, तो अभी डाइवर्ट, ये जो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये रास्ता है पुराना वाला, जो पहले रोड चलता था जब ये रास्ता नया वाला हाईवे नहीं बना था, दिल्ली देहरादून वाला। तो अभी इस रास्ते से हम लोग वापस जा रहे हैं। देखिए अभी हम लोग मस्त से निकलेंगे इस रास्ते से। सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो ये गाड़ी में बहुत अच्छा फीचर है कि सीट बेल्ट नहीं लगते तो वो फटाक से इंडिकेट करना शुरू कर देता है। अभी जो मेरा छोटा बेटा है उसको भूख लग गई है तो उसको दूध पीना है, तो उसकी ज़िंदगी भी एकदम मस्त है। दूध मिल जाए उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए। और ये मेरा बड़ा बेटा धूप में देखो खेल खेल के एकदम काला हो गया। और मेरी वाइफ मधु जो है वो भी सीट बेल्ट लगाने की जद्दोजहद में है, पूरी कोशिश कर रही है एक हाथ से सीट बेल्ट लगाने की, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरा बेटा दूध पी रहा है। तो अगर जो उसका दूध इस समय गिर जाएगा तो वो एकदम तांडव मचा देता है। उसको दूध के समय उसको कुछ नहीं दिखता, उसको बस दूध चाहिए। जब भूख लगती है तो फिर वो मम्मी पापा किसी को नहीं पहचानता है ना। और अभी जैसे मेरा बड़ा बेटा देखो एक धूप में खेल के बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया है, इसको बस खुली जगह मिलनी चाहिए। अभी इसके नखरे शुरू हो जाएंगे कि मुझे प्यास लगी है पापा, गन्ने का जूस पिला दो, पानी पिला दो। तो ये जब कूदता है ना, तो जब खेलता वेलता है तो इसको कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे देहरादून के लिए वापस के लिए, क्योंकि अभी हमें आगे जाना नहीं है जहाँ से वो है। तो अभी यू टर्न लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस देहरादून की तरफ, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या कहानी है। तो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं यू टर्न और ये जाएगा वापस देहरादून के लिए रास्ता। और ये यहाँ पे फिर इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू करके रखा है। हालांकि रोड का उद्घाटन तो कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन अभी भी इसमें बीच में कुछ काम ये लोग कर ही रहे हैं। तो इसका काम अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच बहुत ख़तरनाक है। अगर जिस स्ट्रेच में आप दिल्ली देहरादून वाले हाईवे पे जाएंगे
तो लोगों ने एक दिमाग में बना लिया है, क्योंकि बोला था कि आप 2.5 घंटे में यहाँ से दिल्ली से मतलब देहरादून पहुँच जाएंगे। तो लोगों ने अपने दिमाग में एक बेंचमार्क बना लिया कि नहीं, हमें 2.5 घंटे में ही कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई बेंचमार्क अपने दिमाग में ना सेट करें। सड़क अच्छी है, सड़क का मज़ा लें, आराम से चलाएँ, सेफली ड्राइव करें, क्योंकि गाड़ी आप ही की है, नुकसान आप ही का होगा। और कई बार क्या होता है, आपका नुकसान बच जाता है, लेकिन जैसे 2 व्हीलर वाले हैं, किसी और का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भले ही सड़क अच्छी है, भले ही आप 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, लेकिन बहुत आराम से चलाइए, सेफली चलाइए, रिस्पॉन्सिबली चलाइए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है तो उसको एकदम संभाल के रखिए। बहुत अनमोल होती है ज़िंदगी। देखिए अभी यहाँ पे जिस तरह के बहुत सारा काम चल ही रहा है, अभी मैं जैसे आपको बता रहा था। तो अभी हम लोग वापस यूटर्न ले लिया है, हमने मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं और हम लोग वापस अभी जा रहे हैं देहरादून की तरफ। अभी हम लोग घर जाएंगे। मॉन्यूमेंट इन्होंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। देखिए जैसे हम टनल से बाहर आ गए तो हम प्रॉपर देहरादून में पहुँच गए। तो हम लोग उसी रास्ते से दूसरी साइड से हम लोग आए थे, अब इससे वापस हम देहरादून जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आपको टाटकाली मंदिर का एक छोटा सा टूर कराने की। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा नहीं भी लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैंने सब आपको बता दिया था, प्रोबी कॉटली जो थे जिन्होंने यहाँ पे टनल बनाने का काम लिया था ब्रिटिश एरा में, बट क्या आप लोग जानते हैं उन महंत का नाम क्या था जिनको उन्होंने वो मूर्ति सौंपी थी और यहाँ पे मंदिर बनाने की रिक्वेस्ट की थी, जैसा कि माता ने उनको सपने में दिखाया था? अगर जो आप लोग जानते हैं उन महंत जी का नाम क्या था तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर जो नहीं बताएंगे तो जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसका वेट करिए, मैं उसमें उन महंत जी का नाम भी आपको बताऊंगा, उन महंत जी का नाम क्या था और किन उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की और पूजा अर्चना इस मंदिर में शुरू की थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो।